दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू से जुड़े क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो में हम कुल 7 प्रश्नों का जवाब आपको देंगे जो कि अधिकतर इंटरव्यू में पूछे गए हैं। यह हमारा सीरीज का चौथा पार्ट है। इसके पहले हमने 3 वीडियो और बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी जाकर हमारे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वोल्टेज और करंट में क्या अंतर है? तो इसका जवाब आपको कुछ इस तरीके से देना है। तो देखिए, हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है। वोल्टेज जो हमारा होता है वो फोर्स को कहते हैं, यानी बल को, या प्रेशर भी इसे कह सकते हैं, या फिर हम ईएमएफ कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जो हमारा करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के बहाव को हम करंट कहते हैं। इन दोनों की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। देखिए, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो फ्री नहीं होते, वो बॉन्ड से बंधे होते हैं। जब तक उस पर हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करेगा वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा और करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए हमें प्रेशर देना पड़ता है वोल्टेज को फोर्स के रूप में। जैसे कि हमारे पास एक सीलिंग फैन है और इसमें हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई दे दिए, तो क्या होगा, ये अपने रेटिंग के फुल स्पीड पर रन करेगा, मूव करेगा, चलेगा। लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज को कम करेंगे, यानी प्रेशर को कम देंगे, फोर्स को कम अप्लाई करेंगे, 180 वोल्ट 200 वोल्ट करेंगे, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए करंट को फ्लो होने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं। आपको एक फिगर से समझाते हैं। ये पानी की टंकी है और ये हमारा पाइपलाइन है। तो यहाँ पे ये जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये कुछ प्रेशर से आ रहा होगा, तो इसी प्रेशर को हम वोल्टेज कहते हैं। और इस पानी को, जो पानी यहाँ पे बाहर निकल रहा है, इसको हम कहेंगे करंट। दूसरा फिगर में आप देख सकते हैं, 2 पानी की टंकियां हैं और उससे 2 लगी हुई पाइप है। एक पाइप पतला है, उसका डायमीटर पतला है, और दूसरे का मोटा है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक तरफ तो हमारा कम करंट फ्लो होगा, यानी कि पानी हमारा ज्यादा निकलेगा यहाँ पे, जहाँ पे ज्यादा डायमीटर है, और यहाँ पे कम पानी निकलेगा। और तीसरा हमारा जो फिगर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायमीटर यानी पाइप मोटी है तो पानी ज्यादा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पास रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस मतलब ये करंट के बहाव को कम करता है। यहाँ पे देखिए, डायमीटर यहाँ पे कम हो गया, थोड़ा सिकुड़ गया है, तो यहाँ पानी उतनी तेजी से नहीं निकलेगा, मतलब पानी कम निकलेगा। तो यहाँ मतलब यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस है। वोल्टेज का फार्मूला होता है V = IR। इसी से हम करंट निकाल लेंगे तो I = हो जाएगा V/R। अभी हम इन दोनों में अंतर जान लेते हैं, वोल्टेज और करंट में क्या क्या अंतर होता है। अगर आपको प्रोफेशनली तरीके से डिफिनीशन देना है, परिभाषित करना है, तो आप बोल सकते हैं वोल्टेज की परिभाषा, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब 2 बिंदुओं के बीच में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके डिफरेंस को हम वोल्टेज कहते हैं। दूसरा हमारा करंट हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 बिंदुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसे हम करंट कहते हैं। देखिए, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। सिंबल यानी वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं, करंट को I से डिनोट करते हैं। वोल्टेज का फार्मूला होता है वर्क डन बाई चार्ज, मतलब 1 कूलम्ब आवेश को फ्लो कराने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम वोल्टेज कहेंगे। पर सेकंड जितना भी हमारा फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, उसे हम करंट कहेंगे। देखिए, वोल्टेज जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, करंट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है। दोनों वोल्टेज और करंट, यानी AC वोल्टेज और DC वोल्टेज भी हो सकता है, AC करंट और DC करंट भी हो सकता है। पोलैरिटी की बात करें तो हमारा जो वोल्टेज होता है ये अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है AC वोल्टेज में, लेकिन DC वोल्टेज में अपनी पोलैरिटी नहीं चेंज करता, मतलब वो पॉजिटिव में ही जाएगा, निगेटिव में नहीं जाएगा। और करंट के केस में हम बात करें तो इसमें भी सेम ही होता है। AC करंट में ये अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, कभी माइनस में जाता है एक्सिस के ऊपर, कभी नीचे आता है, लेकिन डायरेक्ट करंट में वो कांस्टेंट रहता है। अल्टरनेटर के द्वारा वोल्टेज जनरेट होता है, और जो हमारा करंट जनरेट होता है वो वोल्टेज के द्वारा। जब तक हम वोल्टेज किसी कंडक्टर में अप्लाई नहीं करेंगे, किसी केबल वायर में, तब तक हमारा करंट जनरेट या फ्लो नहीं होगा। और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इसी में 1 वोल्ट = क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, तो आपको जवाब देना है 1 वोल्ट = 1 जूल पर कूलम्ब, यानी 1 कूलम्ब आवेश को फ्लो कराने के लिए 1 जूल कोई एनर्जी लगती है, वर्क किया जाता है, तो उसे 1 वोल्ट कहेंगे। इसी तरह जो हमारा करंट है वो हो जाएगा हमारा 1 कूलम्ब पर सेकंड। जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, उसके द्वारा जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बिजली से लगी आग को कैसे बुझाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे सबको जानना चाहिए, चाहे वो
टेक्नीशियन हो या ना हो, या आपके घरों में बिजली यूज होती है, तब भी आपको जानना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के कारण आग लग जाए जैसे कि शॉर्ट सर्किट वगैरह, तो इसको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर हम ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है मैगर का उपयोग क्यों किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको जवाब देना है इंसुलेशन टेस्टर या फिर आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस टेस्टर के रूप में। देखिए हमारा जो मेगर होता है उसका उपयोग इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापने के लिए करते हैं और मोटर के वाइंडिंग को भी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। मेगर का उपयोग हाई रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास कोई भी है उपकरण, अगर उसमें लो रेजिस्टेंस है तो आप मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं। इसमें एक DC सप्लाई दिया जाता है या फिर DC जनरेटर लगा होता है, जिसे हम काफ़ी स्पीड में घुमाते हैं तो हम उसके बाद चेक कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक केबल है, ये हमारा कंडक्टर हुआ और उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। तो अगर इन दोनों के बीच हमको रेजिस्टेंस मापना है तो हम मेगर का उपयोग करेंगे। इसका एक पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद हमको रेजिस्टेंस इसका पता चल जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा MCB और फ्यूज में क्या अंतर होता है। देखिए MCB और फ्यूज दोनों ही सर्किट ब्रेकर है। ये हमारा MCB है, MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ये दोनों हमारे फ्यूज है। इसका नाम HRC फ्यूज है। HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी कार्ट्रिज, और ये हमारा किटकैट फ्यूज है जो अक्सर घरों में यूज किया जाता है, किटकैट फ्यूज। अब MCB और फ्यूज में अंतर जान लेते हैं। देखिए सबसे पहली जो मेन रीजन है, MCB जो है वो थोड़ा महंगी होती है और जो फ्यूज है वो MCB से काफ़ी सस्ता होता है। देखिए, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम MCB को बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें फ्यूज को रिप्लेस करना पड़ता है। फ्यूज में जो वायर लगाए रहते हैं मेटल का, अगर वो ख़राब हो गया एक बार तो उसे फिर से लगाना पड़ेगा, लेकिन MCB में ऐसा कुछ नहीं है। और MCB जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है करंट को सेंस करने के लिए, और हमारे फ्यूज जो है कम सेंसिटिव होती है। देखिए MCB और फ्यूज दोनों हमें सेम प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों का। MCB जो काम करता है वो स्विचिंग प्रिंसिपल पर आधारित है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पर आधारित है। ये भी एक तरह का स्विच भी है, ऑन ऑफ कर सकते हैं मैं MCB को। और जो हमारा फ्यूज है वो थर्मल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे आधारित है। देखिए MCB को हम ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज सिर्फ ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है। MCB का जो ट्रिपिंग पॉइंट है वो फ्यूज से थोड़ा ज्यादा होता है, लगभग 20 मिली सेकेंड। फ्यूज जो है वो MCB से जल्दी ट्रिप होता है, और फ्यूज जो है MCB से जल्दी ट्रिप होता है। फ्यूज का ट्रिपिंग पॉइंट होता है, ट्रिपिंग टाइमिंग जो होता है वो 2 मिली सेकेंड होता है। पांचवा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चालक मतलब कंडक्टर और इंसुलेशन में क्या अंतर है। तो आपको मैं इस फिगर से समझाता हूँ। हमारे पास एक वायर है, अगर आपको नहीं पता वायर किसे कहते हैं, केबल किसे कहते हैं, तो आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया है। ये जो है कंडक्टर है और ये उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा है। तो कंडक्टर में जो है करंट फ्लो होती है, जबकि इंसुलेशन में करंट फ्लो नहीं होती। अगर इसके एक सिरे पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो दूसरे सिरे पे हमें करंट प्राप्त हो जाएगा और इसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाएगी, लेकिन जो इंसुलेशन होता है उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती। इसको हम एक टेबल से समझ लेते हैं, कंपैरिजन वाला। देखिए कंडक्टर का अगर हम डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट और हीट को पास कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकता है इलेक्ट्रिक करंट और हीट को, जबकि इंसुलेशन इसको नहीं भेज सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। जो इसकी रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जो कम होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें करंट फ्लो होता है। और इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, इसलिए करंट को फ्लो नहीं होने देता। देखिए कंडक्टर में फ्रीली यानी फ्री मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है फ्री मूव कर सकते हैं, तभी तो करंट फ्लो होगा। और इंसुलेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करते हैं फ्रीली। देखिए कंडक्टर का कंडक्टिविटी हाई होती है, तभी तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, और इंसुलेशन का लो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के सरफेस पे, कंडक्टर के ऊपर थोड़ा दूर कुछ ऊपर तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जनरेट होता है, जबकि इंसुलेशन में ऐसा नहीं है। तो कंडक्टर का एग्जाम्पल हुआ आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर ETC, जबकि इंसुलेशन का हमारा एग्जाम्पल हुआ रबर, लकड़ी, पेपर ETC। इनमें करंट नहीं फ्लो होंगे, इसको छूने से आपको नहीं शॉक लगेगा, जबकि इसको छूने से अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो हमको शॉक लगेगा। देखिए कंडक्टर का यूज जो है, एप्लीकेशन है, इसको इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में किया जाता है और कंडक्टर वायर बनाने में। और इंसुलेशन का प्रयोग जो है इलेक्ट्रिकल केबल और कंडक्टर में को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है, उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल वायर केबल है तो उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, और हमारे प्रोटेक्शन के लिए, और वो कंडक्टर प्रोटेक्शन के लिए भी। हमारा छठा क्वेश्चन है, मोटर कितने प्रकार का होता है। तो इसको आपको बहुत सही जवाब देना है, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें गलती करते हैं। तो आपको जवाब देना है मोटर
तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 AC मोटर, नंबर 2 DC मोटर, नंबर 3 स्पेशल मोटर। जो है AC मोटर में हमारा इंडक्शन मोटर, लीनियर मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर आ जाता है, जबकि DC मोटर में हमारा DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर, DC कंपाउंड मोटर आ जाता है। और हमारे पास एक स्पेशल मोटर होता है जिसे हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। यूनिवर्सल मोटर जो है AC पे भी ऑपरेट हो सकता है और DC करंट पे भी ऑपरेट हो सकता है, तो इसलिए इसे हम स्पेशल मोटर या यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और आखिरी क्वेश्चन है हमारा। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि 1 स्क्वायर mm कॉपर और एल्युमिनियम के केबल पर कितना लोड जोड़ सकते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में नहीं देना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन और कंडीशन पे। देखिए, अगर कॉपर की बात करें, 1 स्क्वायर mm का कॉपर है, तो अगर आप टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए यूज कर रहे हैं तो आप 10 से 11 एम्पियर तक दे सकते हैं। इसमें 10 से 11 एम्पियर लोड दे सकते हैं आराम से। अगर आप परमानेंट यूज कर रहे हैं, जैसे घरों में लगा रहे हैं 1 स्क्वायर mm का हमेशा के लिए, तो उसको सिर्फ हम 5 से 6 एम्पियर ही लोड दे सकते हैं। और तीसरा कंडीशन, अगर लॉन्ग डिस्टेंस जैसे 100 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर इतना दूर से अगर वायर ला रहे हैं, वोल्टेज सप्लाई ला रहे हैं, तो उसमें सिर्फ हम 4 एम्पियर मैक्सिमम लोड ही कनेक्ट कर सकते हैं। और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये नॉर्मली 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर के लिए बनाया गया है। अगर हम एल्युमिनियम केबल की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेरी यूज के लिए, मतलब कुछ समय के लिए यूज कर रहे हैं, तो 1 स्क्वायर mm एल्युमिनियम केबल पे हम 6 से 8 एम्पियर ही करंट दे सकते हैं। जबकि परमानेंट हमेशा के लिए अगर घरों में लगा रहे हैं एल्युमिनियम का केबल, तो उसमें हम 4 से 5 एम्पियर ही मैक्सिमम लोड दे सकते हैं। और आखिरी, अगर लॉन्ग डिस्टेंस जैसे कि 100 मीटर, 80 मीटर से हम केबल ला रहे हैं, तो उसमें सिर्फ हम 2 से 3 एम्पियर करंट ही दे सकते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।